हेलो नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें भी अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हमारे चैनल को ग्रो की दिशा में आप भी थोड़ा सा योगदान दें। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप 2-3 वीडियोस देख के देख सकते हैं कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए। ठीक है, सारे वीडियोज आएंगे, उनके लेटेस्ट कोर्स के सारे वीडियोज आएंगे। तो हमारे जो चैनल की लिंक है आपको कमेंट में पिन कर दी जाएगी। अगर आपकी सपोर्ट करने की इच्छा है तो आप सपोर्ट कर दीजिए, अगर सपोर्ट करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभिनय सर की वीडियो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और वो दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। एवरेज का एक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। एलिगेशन एवरेज का एक मेथड होता है। ठीक है भाई, क्या है एलिगेशन? तो एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड ऑफ एवरेज। जैसे किसी ने आपको ये कहा कि यार 20 लोगों का एवरेज, 20 लोगों का वेट का एवरेज 40 केजी है। ठीक है, और अगले 2 लोगों का वेट का एवरेज मान लेते हैं कि कितना मान लें, 29 केजी है। ठीक है, 29 केजी। अब आपसे कह रहे हैं कि तो आप बताओ कि अब जो 22 लोग हो गए, इनका एवरेज ओवरऑल क्या है? ये आपसे पूछ लिया सवाल। ठीक है, समझना ध्यान से। अब आपके पास तरीका होता है, एक तो आपके पास एवरेज का तरीका है। आप क्या करेंगे, 22 लोगों का एवरेज निकालना है। 22 का एवरेज जो आप सीखते हैं, तो आप कहते हैं कि जी 22 लोगों का सम भी चाहिए। 22 का सम निकालिए और 22 से उसको भाग कर दीजिए, तो 22 लोगों का एवरेज आ जाएगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? ये बात मानते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल मानते हैं। तो मैंने कहा 22 का सम कैसे निकलेगा? तो आपने कहा 20 का सम प्लस 2 का सम। तो 20 का सम 20 गुणा 40 प्लस 2 का सम 2 गुणा 29 और बटे 22 बटे 22। ठीक है, तो आपने कहा कि जी 2 चौक 800, 858 आ गया। ये 858 बटे 22, और 858 बटे 22 का मतलब क्या हो गया? 22 दिया 66 और 22 निम्मा 39 केजी ओवरऑल एवरेज आ गया। आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हुई कि 858 को 22 से भाग कर दिया गया, बट ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 4-5 क्लासेस में हमने यही सीखा है कि एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज निकलता है सम बटे नंबर से। अब सम कैसे निकलेगा 22 लोगों का? तो आपने कहा 20 का सम पता चल जाए, 2 का सम पता चल जाए, तो 22 का सम भी आ जाएगा। वही हमने निकाला। ठीक है, समझना ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि यही चीज अगर हम एलिगेशन से करते कि भैया ये 20 लोग हैं और ये 2 लोग हैं। आजकल मैं हर चीज एग्जाम्पल से समझाता हूं। इनका एवरेज 40 केजी है, इनका एवरेज 29 केजी है, और मुझे ओवरऑल एवरेज बताना है। तो एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन कहता है कि जो भी उत्तर आएगा वो 40 और 39 के बीच में आएगा। ठीक है, और 40 में से जब मैं उसे घटाऊंगा तो जो संख्या यहां आएगी, और उस संख्या में से जब मैं 29 घटाऊंगा जो संख्या यहां आएगी, उसका अनुपात वही होना चाहिए जो इनकी संख्याओं का अनुपात है। ये एलिगेशन कहता है। आपने देखा भी होगा, पहले सीखा भी है एलिगेशन, कभी ना कभी पढ़ा होगा। बाकी आज की क्लास में हम हर सवाल में लगाएंगे तो आप सीख भी जाएंगे। आपने कहा कि जी इसका अनुपात है क्या एग्जैक्टली? तो मैंने कहा इसका अनुपात है 10 और 1 का अनुपात। तो जो इन दोनों का गैप होता है, इन दोनों का गैप कितना है? आपने कहा 11। उस 11 को हम इस अनुपात में बांटते हैं, क्योंकि आप समझो ना, आप एक तरफ तो इसमें से इसको घटा रहे हो, यानी ये दूरी, ये दूरी, फिर आप कह रहे हो इसमें से इसको घटाऊंगा, ये दूरी। इसका मतलब ही हो गया इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 11 केजी। तो मैंने 11 को 10 और 1 में बांट दिया, यानी यहाँ 10 केजी आएगा, यहाँ 1 केजी आएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 40 में से मैं कितना घटाऊं कि 1 बचे, या फिर इसमें से मैं 29 घटाऊं और 10 बचे? तो आपने कहा यहां आएगा जी 39 केजी, और हमारा उत्तर कितना आ रहा था? 39 ही आ रहा था।
दिस इज कॉल्ड एलिगेशन। एलिगेशन क्या करता है, हमारे सवालों को आसान बनाता है। अब आप कहेंगे कि जी मेरे को ये बात उतनी जमी नहीं है, उतनी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। अब आप इसको उल्टा समझने की कोशिश करिए कि 20 लोगों का एवरेज 40 था और 2 लोगों का 29 था, या फिर ये 2 लोग मुझे नहीं दिए गए मान लेते हैं, कुछ लोगों का 29 था और ओवरऑल सबका 39 था। तब हम एलिगेशन कैसे लगाते, 40 लिखते, 29 लिखते, 39 लिखते, 40 में से 39 गए, 1 बचता, 39 में से 29 गए, 10 बचता। फिर मैं कहता जी अनुपात आ गया 10 और 1 का। तो आप कहते कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 2 है, यानी ये 2 हम उस केस में निकाल देते। अगर अभी नहीं समझ में आए तो आप कॉपी कर लीजिए, मैं सवालों के जरिए आपको एलिगेशन और ये मेथड बहुत अच्छे से समझा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। चलो भाई, ये सवाल देखना आप, ये हमने किस एग्जाम से लिया आप ये भी देखना। आजकल हम एसएससी के सवाल उठाने में उतना यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि एसएससी को आपत्ति है कि आप हमारे सवाल मत उठाइए, बट ये सीआरपीएफ एचसीएम के एग्जाम में 2023 में आया सवाल। एलिगेशन लगा के देखिए थोड़ा सा, क्या है एलिगेशन। ये कह रहा है डिवीजन ए के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है, दे नहीं रखी, 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x दे रखी है, x ही पूछ रहा है लास्ट में। यदि औसत ऊंचाई 156 के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द फर्स्ट 8 स्टूडेंट इन क्लास ए। बड़ा ही अच्छा सवाल है। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि मां साहब आपने हमें तो एक तरीका पढ़ाया था और आपने कहा था ये यूनिक मेथड है, हर जगह लगेगा। मैंने बिल्कुल पढ़ाया था, मैं तो कह रहा हूं, क्या लगता है आपको यहां नहीं लगेगा वो यूनिक मेथड? यहां भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, हो ही नहीं सकता कि ना लगे, बिल्कुल लगेगा। देखो मैं चलो वही मेथड लगाता हूं। पहले हम 2 तरीके से सवाल को करेंगे, एलिगेशन भी लगाएंगे ताकि आप महत्व तो समझ पाए और आप ये भी जान पाए कि कब एलिगेशन लगाना है कब नहीं, ठीक है। चलो, ये कह रहा था कि 8 छात्रों का औसत x है, ठीक है। अब 4 छात्र और, यानी अब 12 छात्र हो गए और इसके बाद औसत कितना हो जाता है x + 2/3। तो मैं ये कह रहा हूं 4 छात्रों का योग बता दीजिए मुझे कितना होगा। तो आपने कहा कि वही तरीका जो अभी आपने बताया था, +4 और +2/3, यही मेथड से कहा था ना मैंने आपको पिछली क्लासेस में। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। कल क्लास नहीं ले पाया, बाहर गया हुआ था, आपको बताया था, एक वीडियो भी जारी करके भेजा था आपको। देखो भाई, 4 की गुणा इससे कर दी और 8 की गुणा इससे कर दी। कर सकते हैं नहीं मुझे बताना? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से निकलेगा क्या, जो बाद में जुड़े हैं मैं लिख भी देता हूं, बाद वाले 4 लोगों का सम, बाद वाले 4 लोगों का सम। तो बाद वाले 4 लोगों का सम कितना होगा? तो आप कहेंगे कि जी 4 गुणा 156 होगा, क्योंकि उनका एवरेज 156 दे रखा है, खुद दे रखा है। तो मैंने कहा यहां से हम जो निकालते हैं 4 लोगों का सम वो क्या निकलेगा? तो आपने कहा 8 की गुणा होगी 2/3 से, तो 8 दूनी 16/3 प्लस, और 4 की गुणा होगी इससे x + 2/3 से, 4 और x + 2/3। कर सकते हैं बिल्कुल। आपने कहा कि जी हमें क्या निकालना है? तो हमें x निकालना है, बड़े आसानी से x आ जाएगा। देखो कैसे, आपने कहा जी 4 से भाग लगा देते हैं, 4 चौक 16 और 4 से कट गया 156 बराबर 4/3 और 2/3 6/3, यानी 2 + x। x कितना आ गया? 154। तो जो मैंने आपको यूनिक मेथड बताया है वो दुनिया के हर सवाल में लगेगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम वही मेथड लगा के सवाल को कम देर में कर पाएंगे। कईयों बार एलिगेशन हमें ज्यादा आसान पड़ेगा,
आप देखेंगे कि जैसे इस सवाल में जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो कितना आसान हो जाएगा। आपने देखा मैंने अभी भी आसान किया उस सवाल को, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत मुश्किल किया। मैंने कहा कि 8 लोगों का औसत x है, 12 लोगों का औसत x प्लस 2/3 है। कितना बढ़ गया? 2/3 बढ़ गया। कितने लोग बढ़े? 4। तो हमने 4 से इसकी गुणा की और 8 से इसकी गुणा की। तो 4 से जब हमने इसकी गुणा की तो 4x प्लस 2/3, और जब हमने 8 की इससे गुणा की तो 16/3। ये क्या था? जो हमारा मेथड था वो क्या था? हमारा मेथड यही था कि जो नए 4 लोग जुड़ रहे हैं उनका सम निकलेगा इससे। अब उनका एवरेज तो 156 है, तो उनका सम कैसे निकलेगा? जो नए 4 लोग हैं, 4 गुणा 156। अब मैं इसको एलिगेशन से बताऊं उससे पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर इस पर एलिगेशन लगाता हूं। ठीक है, एलिगेशन लगाता हूं। देखो मैं एलिगेशन लगाता हूं, इसी सवाल में एलिगेशन लगाता हूं। ठीक है, देखो 8 छात्र, अब देखना एलिगेशन कितना आसान कर देगा। 8 छात्र हैं जिनका औसत x है, फिर 4 छात्र हैं जिनका औसत 156 है, फिर दोनों मिल गए हैं तो आपने का औसत 156 प्लस 2/3, यही है ना? है या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी यही है। ठीक है, चलो आपने बोला मुझे कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां 2/3 आएगा। आप ये भी देख रहे हो कि अगर यहां 8 है तो यहां 4 है, यानी कि आधा है दोस्त। कितना है? आधा है। अरे है या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी है आधा। अगर यहाँ 8 है और यहाँ 4 है तो यहाँ अगर 2/3 है तो यहाँ 1/3 होगा, 1/3 होगा। ये बात मानते हो? अरे बोल दो ना भैया, मानते हो कि नहीं? सेम है ना? 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x, 4 छात्र 156 वाले, तो औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। डिवीजन ए में पहले 8 छात्रों की ऊंचाई क्या थी ये बताना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 2/3 आएगा और उसका आधा आएगा। ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, उत्तर गलत आता दिख रहा है, कुछ और आता दिख रहा है। क्या गड़बड़ की है हमने, कोई बताएगा? 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x, 4 छात्रों की 156, तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर बढ़ गई। ठीक है, ए में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी थी? तो मैंने कहा 156 प्लस 2/3 में से अगर मैं 156 घटाऊंगा तो 2/3 ही आएगा। सही बात है। अगर ये 8 है तो ये 4 है, तो 2 का आधा 1/3 होगा। तो x तो कुछ और आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है हमारा 156 से 1/3, जबकि ऐसा नहीं है। हमने क्या गड़बड़ की थी? यहाँ पे जो हमने निकाला था 8 छात्रों का औसत x, 12 का कितना हो गया? x प्लस 2/3। सिट, मैं तो बेवकूफ हूं ना। यहाँ पे 156 नहीं है, बल्कि वो कितना बढ़ गया है? x प्लस 2/3 हुआ है ना। लिख नहीं सकते थे ये बात? x प्लस 2/3 हुआ है। अब देखो कैसे भाग के उत्तर आएगा। अब आप ही बताओ कि इसमें से ये घटेगा तो 2/3 आएगा। आप ये देख रहे हो कि ये 4 है तो ये 8 है, डबल है। अगर ये 2/3 है तो ये 4/3 आएगा बेटा। अब आपको ये पता है कि इसमें से ये घटाया है आपने, समझना, इसमें से ये घटाया। अब आप इसमें से ये घटाओ तो 4/3 आना चाहिए। ध्यान से सुनना, इसमें से ये घटाओ तो 4/3 आना चाहिए। तो फिर x की वैल्यू क्या है? कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 4/3 है ये होना चाहिए 156
माइनस एक्स माइनस 2/3, ये सेम इक्वेशन बनी है। एक्स कितना आ रहा है 154। तो कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे एक ही तरह की चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि डबल ट्रिपल आंसर आएंगे एक ही सवाल के। देख लीजिए, कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। दोबारा समझा देता हूं, बैठ के आराम से देखो। 8 लोग थे, उनका औसत था x, 4 लोगों का औसत 156, ओवरऑल औसत x प्लस 2/3 हो गया। हमने x प्लस 2/3 में से x घटाया, 2/3 आ गया। हमने कहा ऊपर 4 और 8 का अनुपात है तो इधर 2 और 4 का होगा, 2/3 है तो दूसरी तरफ 4/3 होगा। ये 4/3 आएगा कैसे, 156 में से x प्लस 2/3 घटाने पे। अब और सवाल करते हैं। ये सवाल सीजीएल प्री में आया, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, उससे पहले ये सवाल कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है वो भी, जो सीजीएल प्री में आया है, ट्रिक मजा आ जाएगा आपको जब बताऊंगा। अच्छा, ये बड़ा डायलॉग चलता है, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो लोग पी क्यों नहीं रहे इस दूध को, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, आप, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, 12 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 42 था। अपने रनों के औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए। ऐसे होती थी गांव में सत्यनारायण व्रत कथा। ठीक है भाई, देखो ये कह रहा है 12, ध्यान से सुनना, 12 पारियों का औसत, 12 पारियों का औसत 42 था। 12 पारियों का औसत 42 था। ठीक है, अपने रनों के औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए, अपने रनों के औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए, यानी 12 पारियों का औसत 42 और 13वीं पारी के बाद औसत में कितने की वृद्धि करनी है, 44। तो 13वीं पारी में कितने रन बनाने थे ये बताना। तो हम समझ गए, एक तो +2 और एक +1। ठीक है, तो इस 13वीं पारी में रन कितने होंगे, 13वीं पारी में रन, तो आपने कहा कि 13वीं पारी में रन होंगे 12 की गुणा 2 से और 1 की गुणा 44 से। तो 12 दूनी 24 प्लस 1 गुणा 44 यानी 68। ये बी आंसर आ गया। ये तो वही तरीका हो गया जो यूनिक मेथड हमने आपको बताया कि हर एक सवाल में लगेगा। 12 पारियों का औसत 42, 13 पारियों का औसत 44, तो कितना बढ़ गया +2, कितना बढ़ गया +1, 1 की गुणा 44 से की और 12 की गुणा 2 से, 24 और 44 कितना हो गया 68। बात क्लियर है कि नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप समझिएगा बात को ध्यान से। अब मैं यही चीज करूं एलिगेशन से कि भैया 12 पारियों का औसत है
और कितना है 42, और जो 13वीं पारी है वो एक पारी है 13th, सिर्फ कितनी पारी है एक, उसका औसत मुझे बताना है या उसके रन मुझे बताने हैं। तो मैंने कहा आपसे ध्यान से सुनना कि आप कितना चाहते हो ओवरऑल औसत, तो आपने कहा 2 की वृद्धि 44 चाहता हूं, यही बोला आपने 44 चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि मैं जिंदगी गुमनाम मौत मसूर चाहता हूं, तो वैसे मैं 13वीं पारी के बाद औसत 44 चाहता हूं। 44 में से 42 गए, कितना बचेगा भैया 2। सुधांशु जी आपको समझ में कैसे नहीं आ रहा है, आप दहा गए क्या, ठीक है 2। अब समझना कितने बज गए, 18 सितंबर 6:26 हो रहे हैं। चैनल है 93 मैथ्स, ठीक है। चलो 44 में से कितना गया 42। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि सर लाइव है रिकॉर्डेड, तो ये बेसिकली रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं। ये हमने रिकॉर्ड किया था 19th ऑफ जनवरी इन 1997 में, जब नताशा पैदा भी नहीं हुई थी, जबकि इनफैक्ट इनकी तैयारी भी नहीं हुई थी पैदा होने की, क्योंकि ये 2001 में आई हैं और हम बात 97 की कर रहे हैं। तो आपने देखा कि समझना ध्यान से जी कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 12 पारी है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 24 होगा। यहाँ कितना होगा 24। आप ये भी कह रहे हैं कि आपने इसमें से इसको घटाया है, तो अब आप इसमें से इसको घटाएंगे और 24 आ जाए, इसका मतलब ये 44 + 24 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो कितना आ जाएगा 68। तो हम एलिगेशन से भी इस सवाल को तोड़ सकते थे, जो हमने यूनिक मेथड बताया उससे भी। आपको जो ठीक लगता है, जो समझ में आता है, आप वो इस्तेमाल करिए। कहीं कोई डाउट है किसी भी प्रकार का है तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। वो गाना है ना, मेरे महबूब मेरे सनम के, आगे मुझे याद नहीं आ रहा। अगला सवाल देखिए। बताओ आप उत्तर, एक आध तो आप भी करो। चलो भाई ये सवाल देखो, 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, अब हमें नहीं पता कितने बनाता है, और 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने में औसत में 3 की वृद्धि होगी। आराम से बताता हूं मजा लेकर के, आपको भी अच्छा लगेगा, और अपना यूनिक मेथड ही लगाता हूं, और उसके बाद एलिगेशन तो अपने पास है ही लगाने के लिए। तो आपने कहा कि 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, और अपनी 24वीं और 25वीं पारी में, और 24वीं और 25वीं पारी में, यानी कि 2 पारी हो गई है टोटल, अब 25 पारी हो गई है, औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, x + 3, औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। ये बात क्लियर है? आपने कहा जी क्लियर है। कितनी पारी बढ़ी यहाँ पे? तो आपने कहा 2 पारी बढ़ गई। यहाँ पे औसत कितना बढ़ गया? तो आपने कहा 3 बढ़ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो 2 पारी हैं बढ़ी हुई, उनका सम कितना होगा?
तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बड़ी 2 पारियों के रन, बड़ी हुई 2 पारियों के रन। क्या होंगे बड़ी हुई 2 पारियों के रन? तो आप कहेंगे कि ये तो आपने पढ़ाया है, मैं 23 की गुणा इससे और 2 की गुणा इससे, यही तो पढ़ाया है। तो आपने कहा 23 तिया 69 और 2 पारियों का मतलब 2x + 6। समझ लेना कैसे आया ये। अरे भाई 2 से लिखना पड़ेगा यार, क्या बोलूं। 23 गुणा 3 + 2 गुणा x + 3। ठीक है, ये 2 पारियों के रन आ गए जो बाद में ऐड हुई हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी पारी हैं? 2 पारियां अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि जी ये 2 पारियां हैं 24th एंड 25th। ये 2 पारियां हैं 24th और 5th। कितनी है ये दोनों पारियों में, कुल रन कितने बनाए? तो आपने कहा जी 225 के बराबर रख दीजिए इसको। 225 बराबर 23 तिया 69 + 2x + 6 कह सकते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या हमसे? 23 पारियों का औसत पूछा, x पूछा है, तो x निकाल देंगे। 69 और 6 75, 75 इधर आके माइनस होगा 150 बराबर 2x। तो x कितना आ जाएगा? यहां से 75 आ जाएगा x। तो क्या 75 हम रिंग रोड पे गाड़ी भगा सकते हैं और मैडम का हैप्पी बर्थडे मना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, x 75 आ गया। अब आप बोलोगे तो मैं एलिगेशन लगा करके भी सवाल को खत्म कर सकता हूं, इसका खून कर सकता हूं। देखना भाई, अगर हम इस सवाल में एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा। ये तरीका तो अब आपको आ गया होगा क्योंकि आप पिछली इतनी क्लासेस से एक ही मेथड सीख रहे हो और फिर भी नहीं आ रहा, तो फिर आप दाग हो सकते हो। ठीक है, समझना। देखो 23 पारी और 23 पारियों का औसत x, पारी हो गई टोटल 25 और औसत इनका कितना। अब देखो यहाँ पे औसत लिख रहे हो आप, एक बात ध्यान रखना, फिर से समझा रहा हूं कि अगर यहाँ 23 पारी हैं और अब आप इसके साथ 2 पारी और ऐड कर रहे हो, उन 2 पारियों का औसत कितना है ये पूछ रहा हूं। तो आपने कहा कि जी वो टोटल रन बनाता है 225, तो 225 बटा 2 यानी कि 112.5 औसत है उन 2 पारियों का। औसत लिख रहे हैं ना हम। तो आपने कहा कि जी बीच में औसत 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी x + 3 हो जाता है। औसत x + 3 हो जाता है। बड़ा गंदा आ रहा है, कोई बात नहीं। x + 3 इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। आपने कहा 2 की वैल्यू 23 है, यानी 1 की कितनी है, कितने गुना है इसका? तो आपने कहा 11.5। तो मैंने कहा 3 की वैल्यू कितनी होगी? 33, 115 दिया 345, 34.5 आना चाहिए यहाँ पे। अब आप समझो कि जब हमने इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया तो 3 आया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी x + 3 में से 112.5 को घटाएंगे तो वो ये आ जाएगा। अब जरा इसको देखना, उधर जाएगा तो कितना बचेगा? x बराबर, तो आपने कहा 112 जब 34 में जुड़ेगा, 4 और 2 6,
और 4 146 147 और 3 और घटे गए तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। 2 पारियों का औसत इतना है, हमें एक्स निकालना है। 2 पारियों में इन्होंने रन बनाए थे 225, तो औसत था उसका 112.5 और 345 यानी 34.5 इसकी वैल्यू है। अच्छा सेट, हमने उल्टा कर दिया। देखो हमसे गलती हो गई, आपसे भी हो जाती, ध्यान से सुनना। जब आपने एक बार इसमें से ये घटा लिया और 3 आ गया, तो अब आप इसमें से ये घटाएंगे ना भाई। अब आप 112.5 में से x प्लस 3 घटाएंगे तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 75। आप समझे बात को। तो कई बार देखिए एलिगेशन आसान करेगा सवाल को, कई बार जो मैंने मेथड बताया वो आसान करेगा। ये देखना अब आपको है कि कौन सी चीज आपको लगानी है, कौन सी चीज आपको लगानी है, आपको देखना है। यू हैव टू लुक दिस थिंग। ठीक है भाई। टिंग 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 देखो भाई, अब मैं एक ही तरीका बताऊंगा और जो मुझे लगेगा कि इस सवाल में, क्योंकि अब आपके पास भी ये समझ आ गई होगी कि किसमें एलिगेशन लगाना है और किसमें कुछ और लगाना है। ठीक है, अब आप भी इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलो भाई ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा ही। अब जैसे मैंने ये सवाल देखा कि यार 21 पारियों का औसत 23 और अपनी 22वीं पारी में 41 रन बनाए, 23वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत में 1 की वृद्धि हो जाए। तगड़ा सवाल है। कई बार बेसिक भी बहुत काम आते हैं कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें ही हम अप्लाई कर रहे हैं और सवाल का उत्तर आसान हो जाए। जैसे उन्होंने कहा 21 पारियों का औसत 23 और 22वीं पारी में 41 रन बनाए, खुद बता दिया।
और 23वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत रन में 1 की वृद्धि हो जाए, यानी 24 हो जाए औसत। अगर मैं सवाल में कुछ मेथड ना लगाऊं, कुछ नहीं, सिर्फ सम इक्वेट करूं, क्या करूं, सम इक्वेट कर रहा हूं, तो कैसे होगा सम इक्वेट? तो आप कहेंगे कि 21 पारियों का सम, कैसे करेंगे, 21 पारियों का सम प्लस 22वीं पारी, 21 पारियों का सम प्लस 22वीं पारी प्लस 23वीं पारी, और फिर आप कह सकते हो ये सब मिला के होना चाहिए 23 पारियों का सम। कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कोई मेथड नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूज कर रहे थे मेथड। 23 पारियों का सम, ये कह सकते हैं। वैसे भी बताऊंगा, आप चिंता मत करना, तीनों मेथड बता दूंगा। कई लोग को लिख रहे हैं कि सर मुझे आपको ऐसा बना देना है अपने जैसा कि कोई भी सवाल देखे तो आप समझ जाए कौन सा मेथड लगाना। जैसे भी मेरे को कोई मेथड मान लो दिमाग में नहीं है, तो मैंने सब इक्वेट कर दिया। बताऊंगा मैं बाकी के 2 मेथड भी, चिंता मत करना, दोनों बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपको लगेगा अरे ये तो लग रहे थे आसानी से, हमने क्यों नहीं लगा पाए, आप नहीं सोच पाए थे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ। 21 पारियों का सम कैसे निकलेगा, तो आपने कहा 21 गुणा 23 हो जाएगा, 21 गुणा 23 प्लस 22वीं पारी के रन कितने, तो आपने कहा 41, 23वीं पारी के कितने बताने हैं, बराबर 23 पारियों का सम कितना है, तो आपने कहा औसत में 1 की वृद्धि हो गई है, तो 23 गुणा औसत कितना हो गया है, 1 की वृद्धि होने के बाद, तो आप कहेंगे औसत हो गया है जी 24 न्यू औसत, 23 गुणा 24। अब आप देखना मेरी कैलकुलेशन भी बड़ी आसान होगी। कैसे, मैं क्या करूंगा, ये 41 प्लस एक्स तो ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने, और इधर जाके मैंने 23 कॉमन ले लिया। जब मैं इधर 23 कॉमन ले लूंगा, ये वाला 23 और ये वाला 23 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर होगा 24 माइनस 21, 24 माइनस 21 यानी 3, 23 दिया 69। जैसे आपने देखा कि x प्लस 41 69 है, तो x कितना आ गया, तो आपने कहा 69 माइनस 41। देखिए इसीलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूं, और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि बात सिर्फ एसएससी की नहीं है। आप यूपीएसआई का एग्जाम दें, आप बैंक का एग्जाम दें, कोई भी आप एग्जाम दें, तो आपसे सवाल हो। ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड बता दिया। इसको वन ऑफ द बेसिक मेथड कहते हैं, जिसमें कुछ किया ही नहीं मैंने सिर्फ क्या किया, सम इक्वेट कर दिया कि भैया 23 पारियों का सम जो होगा वो 21 पारियों के सम 22वीं पारी और 23वीं पारी के जोड़ के बराबर होगा।
चलो भाई देखो, अब आप कहेंगे कि सर आप तो ना हमें अपना मेथड लगा के बता दो, जो आपने कहा कि यूनिक मेथड है, हर सवाल में लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो इस सवाल में समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं यार, आप पागल हैं क्या? देखो कितना सिंपल था मेरा मेथड, आप लगाते तो कि 21 पारियों का औसत 23 है, 23 है। अब पारी हो गई मान लेते हैं 23, मैंने एक साथ दो बढ़ा दिए और औसत हो गया 24, एक बढ़ गया औसत। आपने देखा कि कितनी पारियां बढ़ी हैं, जवाब आया +2। कितना बढ़ा है? +1 आया, +1। तो जो न्यू 2 पारी हैं, 22 +23, ये दो न्यू पारी कैसे निकलेंगी मेरे भाई? आपने कहा 2 की गुणा इससे कर दो, 21 की 1 से, 21 गुणा 1 21 +24 दूनी 48। आपने कहा कि जी ये वाली तो दे रखी है 41, तो मैंने कहा ये कितनी आ जाएगी? आपने कहा 41 उधर जाके माइनस होगा, 7 बचेगा, 28 आ जाएगा। क्या आ रहा था उत्तर पीछे वाले सवाल का? मैं तो भूल गया, तरीका क्या था? 28 ही आ रहा था ना। देखना कितने प्यार से हो गया। अब आप बताओ, हमारे तरीके में जान नहीं है? एक ही मेथड बताया, एक ही तरीके से सिखाया, सब कुछ एक जैसा कराया, फिर भी समझ में ना आया, तो अब बताओ मैं क्या करूं? बोल दो ना जरा। एम्बुलेंस आ गई। देखो 21 पारियों का औसत 23 था, 23 पारियों का औसत 24 था। इसमें एलिगेशन नहीं बता रहा हूं। तो हमने क्या किया, वो जो दो पारी नई ऐड हुई है उनका सम निकाल लिया, तो पता चला 21 + 48, एक 41 थी, 41 उधर चलेगी। कितना शॉर्ट हो गया सवाल। आप ये सवाल करो, थोड़ा स्पेशल है। जो भी मेथड लगा सकते हो, जो भी बता सकते हो, करके बताना है। दिल है कि मानता नहीं। देखो भाई, एक बल्लेबाज ने अपने 48वें, 49वें और 50वें मैच में 92, 88 और 102 रन बनाए। 48वें मैच में उसके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। वाह! देखिए बड़ा सिंपल है सवाल, बड़ा सिंपल है। मैं बस यही निकालना चाहता हूं कि 47वें मैच तक, ध्यान से सुनना, 47वें मैच तक उसका औसत था x, और 48वें मैच में उसके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। यही सवाल। यहां तक बताओ पहले कि 47वें मैच तक, मैं इसको यूनिट डिजिट से ही भगवान ने चाहा तो कर दूंगा, देखना कि 47वें मैच तक औसत था x और 48वें मैच में 1 की वृद्धि हो जाती है। क्यों हुई ऐसा? 48वें पारी में उसने कितने रन बना दिए? तो आपने कहा +1, +1, तो 48वीं पारी के रन कितने होंगे? 48वीं पारी के रन
बराबर होगा 92 बराबर होगा, आप बोलेंगे कि जी 1 की गुणा इससे और 47 की इससे, 47 प्लस x प्लस 1। तो मैंने कहा मैं तो 48वीं पारी के बाद ही औसत बता देता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई लफड़ा नहीं है। तो आपने कहा यहाँ से x प्लस 1 जो आ रहा है तो बड़ा नॉर्मल सा आ रहा है, 45 आ रहा है। अब सुनना, ये x प्लस 1 है क्या, तो आप कहेंगे ये 48वीं पारी के बाद औसत है, 48 पारियों का औसत का एवरेज है या नहीं। भाई सुन लो ध्यान से, क्यों नहीं समझ रहे हो, ये 48वीं पारी के बाद का औसत है, जब 48वीं पारी खेलती है। अच्छा हमसे क्या कह रहा है, 50वें मैच के बाद बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन 50वीं पारी के बाद, ये भी समझना होगा हमें, 50वीं पारी के बाद, ठीक है। तो मैंने कहा 48 पारियों का सम, 48 का सम और प्लस 49वीं प्लस 50वीं, चलेगा। अगर 50 पारियों का सम पूछा है तो मैंने कहा 48 पारियों का जोड़ 49 का और 50 का, चलेगा या नहीं। तो आपने कहा जी दौड़ेगा, क्या होगा, दौड़ेगा, क्या होगा, दौड़ेगा, गा 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 गा, दौड़ेगा गा 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 गा, ठीक है। चलो अब मैंने कहा 48 पारियों का सम कितना होगा, तो आपने कहा 48 गुणा उनका एवरेज है 45 प्लस 49वीं पारी में कितने रन बनाए 88 और प्लस 102। अब हम फंस गए क्योंकि यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है और वो जीरो दो ऑप्शन में आ रहा है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई इतना लंबा नहीं है। देखो कैसे, 45 दूनी 90 और 90 की गुणा करनी है 24 से, तो 216 2160 तो ये आ गया प्लस 190 ये है, यानी लगभग 200 है, तो 2300 वाला उत्तर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, 2350 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, हमने तरीका भी अच्छा लगाया। अगर आपको किसी भी तरीके की शिकायत है हमारे तरीके से, हमारे समझाने से, तो आप हमें कह सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट हो, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी भी है तो वो भी हमें अपनी बात बता सकती है, अपने मन की बात कह सकती है, एनी डेड बॉडी। बोल दो भाई, सम निकालना आया कि नहीं आया, यदि आपको आया। देखिए नताश भी हमारी क्लास में है और वी ऑलवेज रेस्पेक्ट नताश। चार्जर में हम दे देना लगा के एक बार, ये वाला मोबाइल वाला। अगला सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल तो ये मान के चलिए आप एवरेज से अगर कोई अच्छा सवाल पूछा जाता है तो हमेशा पेपर में आता है, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं। बता दीजिए।
क्रिकेट में 19 पारियों के बाद साइमन का औसत स्कोर 20 है और 20वीं पारी में साइमन का स्कोर 20 है। ये क्या बात है? 19 पारियों के बाद साइमन का स्कोर 20 है और 20वीं पारी में 20 है, इसका मतलब 20 पारियों के बाद भी 20 है। 21वीं पारी में उसके औसत स्कोर को 21वीं पारी से पहले की तुलना में से 3 बढ़ाने के लिए कितने न्यूनतम रनों की आवश्यकता होगी? देखिए बड़ा सिंपल है, इस सवाल में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कर रहा है वो गधा है। आप ये कह रहे हो 19 पारियों का औसत 20 है और आपने 20वीं पारी में भी 20 रन बनाए, तो मित्र मैं कह सकता हूं कि 20 पारियों का औसत भी 20 है, 20 पारियों का औसत भी 20 है। ठीक है, आप कह रहे हो कि 21वीं पारी से पहले की तुलना में 3 औसत बढ़ाना है। मैं ये कह रहा हूं अगर आप 21वीं पारी में भी 20 बनाते तो औसत फिर 20 रहता, लेकिन औसत को आपको 3 बढ़ाना है। 3 बढ़ाना है 21 लोगों पे, आपको 63 रन ज्यादा चाहिए, तभी वो 63 3 बढ़ेगा, 21 लोगों के बीच में बटेगा। तो हमने कहा कि 20 प्लस 63, तो 3 और 6 और 2 8, यानी 83 अगर आप बनाओगे तो बात बन जाएगी। आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, आप जो मेथड मैंने आपको बताया वो भी बना सकते हो, वो भी मैं लगा के बता सकता हूँ, बट ये बेस्ट था जो मैंने किया। कुछ थोड़ा बहुत सोच भी तो आनी चाहिए, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जो मैंने एक मेथड बताया है वो तो हर सवाल में लगेगा। देखो इस सवाल में हमें एक चीज और क्या कर सकते थे, ध्यान से समझना, पेन उठा लेते हैं, ध्यान से समझना। समझने वाली बात क्या है कि अगर 20 पारियों के बाद औसत 20 था, ये तो आपको पता लग ही गया था कि 20 बनाए तो 20 पारियों के बाद 20, 21 पारियों के बाद औसत कितना बढ़ गया था? 3 बढ़ गया था, तो +3 और +1। अगर मान लेते हैं वहां 20 नहीं होता तो हम वही तरीका लगाते जो भी पीछे 2 पारियों का सिखाया था, 1 की गुणा इससे और 20 की इससे, 20 दिया 60 +1 की इससे 23, तो 21वीं पारी कितनी आ गई? 21 83। बार बार एक ही बात बता रहा हूं, बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, रटाने की कोशिश कर रहा हूं, तोताओं की तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात विल नॉट बी गोइंग ऑन योर फ्रंट, अप फ्रंट। चलिए ये सवाल देख लीजिए। अच्छा आप मुझे बताइए, यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? तो फिर फटाफट से ये सवाल करते हैं और निपटाते हैं। इसके बाद मैं आपको डीपीपी दूंगा और डीपीपी में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे देखने को। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको डीपीपी में मिलेंगे देखने को। श्याम रंगीले श्याम रंगीले श्याम रंगीले श्याम रंगीले श्याम रंगीले श्याम रंगीले 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 श्याम रंगीले भैया।
किसी बल्लेबाज का 13 पारियों में औसत 53 है। बहुत ध्यान से करेंगे इस सवाल को। देखो भाई, एक ही तरीका, अब आपको पता भी चल गया कौन सा लगाना है, कि 13 पारियों का औसत 53 है। 2 पारियों को हटा दिया जाता है, यानी अब पारी रह गई 11। अभी तक आपने जितने भी सवाल किए थे वो जोड़ने वाले किए थे, हटाने वाला आपने कोई नहीं किया। तो औसत हो गया जी 45। देखिए, हटाने का मतलब क्या होता है, कोई चिंता नहीं करनी, बस माइनस आएगा, इतना डरना है कि माइनस आएगा, उससे डरना नहीं है। अगर आप हटा रहे हो तो और कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कितना कम हो गया, तो आपने कहा 53 में से 45 गए जी -8। लास्ट में ही देखना है ये चीज, माइनस वाली भी -2। तो 2 की गुणा इससे होगी, कितना होगा -90। 13 की गुणा 8 से होगी, 13 8 104, ये आ गया -194। तो आपको क्या करना है, इस माइनस का कत्ल कर देना है। आपको समझना है कि ये जो माइनस आ रहा था ये हटाने की वजह से आया, यानी ये 194 उन 2 पारियों का जोड़ आ गया जिसमें हाईएस्ट है और प्लस लोएस्ट। अब मेरी कैलकुलेशन सुनो, जैसे आपकी मम्मी करती है। सुनना कैसे, आपकी मम्मी क्या करती है, मैं आपको बताता हूं। आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी ये कहती है कि उनके पास 194 रुपए हैं और उनके घर में 2 लोग आए हुए हैं, एक एच आया हुआ है हेमंत और एक एल आया हुआ है लल्लू। 2 लोग आए हुए हैं और 194 रुपए आपकी मम्मी को देने हैं उनको। इसमें यह कंडीशन है कि उनके बीच का अंतर 114, यानी एक को आपकी मम्मी को 114 रुपए ज्यादा देने हैं, जो बड़ा वाला है, हाई वाला है, उसको 114 ज्यादा देने हैं। तो मम्मी बेसिकली, अब जैसे कई बच्चे क्या करेंगे, H प्लस एल 194, H माइनस एल 114, ये सब नौटंकी नहीं। आपको पता है कि आपकी मम्मी को H को 114 ज्यादा देने हैं, तो वो पहले ही इसको 114 दे देती हैं। वो क्या करती हैं, पहले ही इसको 114 दे देती हैं कि तू पकड़ बेटा, ताकि सबके सामने ये देखेगा कि मैंने सबको बराबर दिए। अब उनके पास रुपए कितने रह जाएंगे, तो आपने कहा 80 रह गए। 80 वो क्या करेंगे, दिखाने के लिए दोनों को 40-40 बांट देंगे, 40 इसको और 40 इसको। पूछा क्या है सवाल में, उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम। तो H को टोटल कितना मिलेगा बेटा, आपने कहा 154 H को, ये उत्तर आ गया। अगर L को पूछता मिनिमम तो 40 आ जाता। तो बांटने का तरीका देखा कि मैंने वो 2 पारियां निकाल दी कि उन 2 पारियों का जोड़ 194 है। माइनस क्यों आया था, क्योंकि हमने 2 पारी हटाई थी। अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें देखो आप, सब जगह जुड़ रहा था, +1 तो दिक्कत नहीं आ रही थी, +1 हर जगह, +2 +1 यही सब हो रहा था। यहाँ पे क्या हो गया था, 2 पारी निकल गई थी माइनस, इसीलिए -194 आया था। इस माइनस की टेंशन नहीं लेनी, बट ये भी नहीं करना कि आप माइनस यहीं पे ना लो। ऐसा नहीं है, क्या पता यहाँ पे प्लस होता तो लफड़ा फंस जाता है। इसलिए आपको कम हो रहा है तो माइनस लेना है, ज्यादा हो रहा है तो प्लस लेना है। लास्ट में माइनस आ जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये 2 पारियां हटाई गई। एक सवाल आप कर लीजिए ऐसा, इसमें भी अधिकतम पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं, एक आप कर लीजिए, खत्म है। उसके बाद ये टाइप खत्म है, ये टाइप उसके बाद खत्म है। जल्दी से आखिरी सवाल आज की क्लास का, फटाफट उत्तर बताएंगे। तो भाई, क्रिकेट के खिलाड़ी का 41 पारियों में
देखना भाई 41 पारियों का एवरेज कितना है 57, उसका न्यूनतम स्कोर कितना है 71। यदि इन अधिकतम और 2 पारियों को शामिल ना किया जाए तो 39 पारियों का औसत कितना है 54। सोनीपत की भाषा में हम लोग कहते हैं 54। कितना कम हो गया -3, कितना कम हो गया -2। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2 से गुणा कर दिया इस 54 को और 41 को गुणा कर दिया इस 3 से। ठीक है, तो 2 की 54 से गुणा करूंगा -108, 41 की गुणा करूंगा -3 एकम 3, 3 चौक 12। ये कितना आ गया -231, -231। ठीक है, यानी ये जो 231 है ये H प्लस L 231 है। H प्लस L कितना है 231 है। क्लियर है बात? तो आपने कहा हाँ जी। अब इन्होंने कहा है कि दोनों पारियों को अंतर जो है मैक्सिमम मिनिमम का वो 71 रन है, तो मैंने कहा H को 71 पहले ही देना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें से 71 घटाते हो तो 23 में से 7 गए तो 160 बच गया, यानी 160 को 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे 80-80 में, तो ये कितना होगा 1 और 5 151। ऑप्शन में ही नहीं है उसका न्यूनतम स्कोर। सॉरी, अब मुझसे गलती हो गई, अंतर नहीं दे रखा इस बार, इसने क्या है न्यूनतम स्कोर ही दे दिया, यानी L की वैल्यू ही दे रखी है 71 दोस्त। तो फिर H कितना आ जाएगा 1, 23 में से 7 गए 160, 160 ऑप्शन में है ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि ये तरीका आपके अंदर जहन में घुस गया होगा। अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे और वो भी कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, तब हम जानेंगे। अब क्लास की जो टाइमिंग है वो 10 बजे ही रहेगी। ठीक है, तब हम बैटिंग एवरेज वाले सवाल करेंगे और भी 1-2 टाइप के सवाल करेंगे एवरेज ऑलमोस्ट खत्म होने पे, और कल एग्जैक्ट 10 बजे मिलेंगे तो लंबी क्लास लेंगे, 1.5 घंटे पढ़ेंगे कम से कम, तो थोड़ा मूड बना के आइएगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बाय।